पहले किडनी ली, उसके बाद रोहिणी को सीट दिया। ऐसे पिता के लिए कौन किडनी नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। बेटों को उन्होंने मान सम्मान दिया और अपने दिल के करीब भी रखते हैं। भाई आपने अपने पिता को क्या दिया जो आपने के पिता ने आपको अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी और इतना आपको आगे बढ़ा दिया? कभी कहते थे कि मैं मुरट्ठा तभी खोलूंगा जब मैं मीसा भारती भी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, रोहिणी आचार्य का टिकट कंफर्म लालू यादव ने कर दिया है। रोहिणी आचार्य सारण से ही चुनाव लड़ेंगी, यानी जो आरजेडी का लालू यादव का परंपरागत सीट है उस पर अब रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद सोशल मीडिया पर निंदा होने लगी। लोग कहने लगे कि भाई ये क्या बात हुई, रोहिणी ने तो अपने पिता को किडनी दी थी, टिकट के लिए किडनी दान नहीं किया जाता है, वो तो बेटी है, वैसे भी टिकट ले सकती थी अगर अड़ जाती तो क्या सम्राट चौधरी फंस गए हैं, या जो परिवारवाद को लेकर आरोप है बीजेपी का वो बीजेपी को फायदा पहुंचा जाएगा? देखिए, अभी हम अपने चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी से बात करेंगे। खुद एक महिला है, खुद एक बेटी है, तो राजनीतिक एंगल तो इसमें होगा ही, लेकिन एक बेटी का एंगल होगा। बबीता जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है सम्राट चौधरी के द्वारा कि लालू यादव ने पहले किडनी ली, उसके बाद रोहिणी को सीट दिया, तो इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं कहूंगी उनके बयान में कहीं न कहीं नासमझी है जी। एक बेटी होने के नाते मैं बताऊं कि ये नासमझी है। उनको इस तरीके के बयान से बचना चाहिए और उनको ये कटाक्ष नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हक बेटियों का होता है उतना हक बेटों का भी होता है अपने माता पिता पर। जी। और बेटा बेटी आज के डेट में कहीं ना कहीं माँ बाप की शान होते हैं। जी। और जिस तरीके से बेटी का रोल आप देखिए, बेटी अपने पिता के बहुत ही करीब रहती है, चाहे मैं हूँ चाहे रोहिणी आचार्य हो। रोहिणी आचार्य ने अपना कर्तव्य निभाया। 7 बेटी हैं और 7 बेटी होने का गर्व लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं कि भाई हाँ बेटी को आगे बढ़ाने का काम भी नहीं किया। आप देख लीजिए इस प्रकार की बेटियों को उन्होंने साक्षरता दी, बेटियों को उन्होंने मान सम्मान दिया और अपने दिल के करीब भी रखते हैं। जी। तो ऐसे पिता के लिए कौन किडनी नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। किडनी क्या, मेरे पिता हैं और उन्होंने मुझे शिक्षित किया। उनके द्वारा हम आज दुनिया में आंखें खोल रहे हैं। जी। देख रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। माता पिता पहला गुरु होता है। जी। समझने की जरूरत है। लोग उन पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है सम्राट चौधरी के लिए। क्या वो भी यही करेंगे? यानी कि आप सोचिए कि वो पुत्र है किसी के, तो क्या उनको ये पता होना चाहिए कि क्या अगर उनके पिता ने उनको राजनीति में आगे बढ़ाया है? देखिए बबीता जी, सवाल भी यही पूछे जा रहे हैं सम्राट चौधरी से। खुद रोहिणी आचार्य ने पूछा है कि भाई आपने अपने पिता को क्या दिया जो के पिता ने आपको अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी और इतना आपको आगे बढ़ा दिया? यहाँ परिवारवाद अगर देखा जाए, एक बेटी मैं हूँ और परिवारवाद तो इनमें भी कूट कर नजर आ रहा है। एक पिता ने अपने बेटे को बढ़ाने के लिए आज डिप्टी सीएम बन चुके हैं, बिहार के डिप्टी सीएम है, जो कभी कहते थे कि मैं मुरट्ठा तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दूंगा। हाँ, अगर सीएम की दावेदारी तो उनकी बनती है ना जी। वो सीएम तो बनते ही बीजेपी के ओर से उनको ही सीएम बनना था, राइट जी। तो जब उन्होंने मुरट्ठा नहीं खोला और डिप्टी सीएम बन गए, और सीएम तो भाई नीतीश कुमार जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। 9वीं बार उन्होंने ऐसा कौन सा खीर खाया है? मैं बार बार कहती हूँ कि एक ही पद को छोड़ते हैं और पकड़ते हैं। 9वीं बार हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ठीक है, एक बेटी के लिए कटाक्ष करना बहुत ही गलत बात है। चलिए, सम्राट चौधरी शायद नहीं समझ पाए होंगे जब वो बयान दे रहे होंगे कि ये बयान उन पर भारी पड़ जाएगा, और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इस बयान को आड़े हाथ लिया गया है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता है परिवारवाद को लेकर, क्योंकि ठीक है
किडनी के बदले लालू यादव ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी को उम्मीदवार तो बनाया। फिर मीसा भारती भी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने जा रही हैं, कंफर्म हो गया। रीतलाल यादव जो लगातार ये सपने संजोए हुए थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उनका सपना टूट गया। भाई वीरेंद्र जो कई टर्म से विधायक है और लालू यादव के सच्चे सिपाही कहे जाते हैं, उनका पाटलिपुत्रा से लड़ने का सपना टूट गया। तो परिवारवाद को लेकर तो बीजेपी हमला बोलेगी ही बोलेगी। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये राजनीति है, समझने की जरूरत है। और हम और आप इसके हिस्से हैं, यानी कि हम लोग मतदान दे सकते हैं, लोगों को चुन सकते हैं। परिवारवाद जो ये जड़ें हैं, ये तो अब बीजेपी में भी देखने को मिल रही है, जहां तक मुझे लगता है। ये क्या, आप देखिए सम्राट चौधरी को, इनके पिता भी तो इनको ही उत्तराधिकारी बनाए हैं, तो ये भी तो परिवारवाद आता है, इसमें भी तो परिवारवाद आप खोजिए। आप एक परिवारवाद, अगर बीजेपी कहती कि भाई परिवारवाद तो इनमें भी है। इनके पिता भी तो है शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी तो मंत्री है, वो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राइट जी। और जब अगर वो नहीं होते तो शायद उनको लोग इसलिए जानते कि शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी आज के डेट में डिप्टी सीएम है, राइट। तो यहाँ भी तो परिवारवाद है। कौन परिवारवाद से अछूता है? लालू प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। जिस तरीके से कहीं न कहीं रीतलाल यादव को पीछे कर दिया गया, या मीसा भारती को खड़ा कर दिया गया, या फिर अभी रोहिणी आचार्य को, तो रोहिणी आचार्य को ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। हमें लगता है उनकी जुबान फिसल गई होगी, जिस वजह से उन्होंने कहा कि भाई किडनी के बदले सीट। तो ये बहुत ही एक कहिए कि सिली मिस्टेक है। ये इस तरीके की बातें कोई भी बेटी पसंद नहीं करेगी। अपने पिता का दर्द, जब आप पे अगर कोई आपके पिता को कुछ हो जाए ना, तो आपका दर्द झलकेगा, वो दूसरे को महसूस नहीं होगा। यानी रोहिणी आचार्य को टिकट देना कहीं ना कहीं लालू यादव का मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं। हम अगर आप बेटी के थॉट को समझे, तो एक पिता जब कन्यादान करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उस दिन से अपनी बेटी का त्याग कर देता है। वो तब तक अपनी बेटी का साथ देता है जब तक वो इस धरती पे रहता है। उसकी कमियां, उसकी खुशियां, उसका दुख सुख पिता ही देखता है, क्योंकि वो शादी देने के बाद भी वो नहीं चाहता कि हमारी बेटी दुख की जिंदगी जिए। और रोहिणी आचार्य बेटियों के लिए कहीं ना कहीं, अगर पूरे भारत में एक चर्चा का विषय है कि एक बेटी ने अपने परिवार को छोड़ करके अपने पिता को किडनी दी। ये सबसे बड़ा संदेश है बिहार की बेटियों के लिए कि अपने पिता के लिए निछावर रहिए, क्योंकि वही माता पिता हैं जो आपको जन्म देते हैं। आप उनको लापरवाह लवारिस नहीं छोड़ सकते। जाहिर सी बात है, उसने बेटी होने का फर्ज अदा किया। रही बात सीट की, तो देखिए चुनाव है, चुनाव में अगर उनको लगा कि मेरी बेटी को हम खड़ा करते हैं, तो वो एक बाप होने का फर्ज उन्होंने अदा किया। तो ये इसको आप किडनी सीट इन सब से अगर जोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेटियों का अपमान है। ये बेटियों, कोई भी बेटियां ये नहीं चाहती कि भाई हम अपने पिता को अगर किडनी दे रहे हैं, लीवर दे रहे हैं, तो इसके बदले हमको 5 लाख रुपया चाहिए। तो ऐसा कोई भी बेटी सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ बिल्कुल, बेटा सोच सकता है। बेटा का जब बहू आता है तो बहू के चक्कर में पड़ जाता है। जो बहू बदमाश होती है थोड़ी देर के लिए, तो वो आप देखिएगा, जो आज वृद्धा आश्रम खुला हुआ है, तो उसमें कुछ बेटों का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। मैं लड़कियों का समर्थन करती हूँ, लेकिन मैं लड़कों का समर्थन इसलिए नहीं करती हूँ कि अगर बेटा अच्छा रहे तो कोई भी बहू सास ससुर को अनाथ आश्रम नहीं फेंकेगी, राइट जी। तो कुछ बेटे ऐसे हैं जो माँ बाप को दरकिनार कर देते हैं। तो भाई बेटों के लिए हम नहीं कहते कि बाप माँ को वो बहुत प्यार करते हैं। उनमें कुछ ही बेटे हैं जो बाप माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अधिकतर बेटे बदल जाते हैं शादी के बाद। लेकिन बेटियां शादी के बाद और भी
अपने पिता और अपने माता के लिए समर्पण उनका दिखता है। उनको दर्द होता है तो वो ससुराल छोड़ करके अपने पिता के पास आ जाती है उनका दर्द देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है, यानी मिला जुला के कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का बयान उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया और पढ़ना ही चाहिए। शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हम इस तरीके का बयान देंगे तो हो सकता है कि मेरी वाहवाही होगी, लेकिन बेटियों का ये यहाँ बेटियों के मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहाँ कोई जुआ नहीं चल रहा है कि भाई हम एक लो तुम दो दो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बेटियां हमेशा अपने पिता के लिए समर्पित रहती है, चाहे वो गरीब की बेटी हो, चाहे वो राजा की बेटी हो, चाहे वो रंग की बेटी हो। जी बेटियां अपने पिता की शान होती है। जी अपने पति से भी लड़ लेती है, आपको याद होगा, पति से भी लड़ करके अगर वो बीमार है तो वो चली जाती है कि नहीं हम अपने पिता को देखेंगे। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके भी घर में बेटियां होंगी, उनकी खुद की पत्नी भी है, उनके माता पिता हैं। अब रोहिणी आचार्य ने तो बताया कि भाई आपको क्या मिला, तो अगर कटाक्ष पे कटाक्ष चले तो इसको इसी को कहते हैं अच्छी राजनीति। जी आप देखिए कि अभी और आगे आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये राजनीति की दुनिया में, और कितने निजी स्तर तक लोग अभी गिरने जा रहे हैं। जी तो खास करके बेटियों को आप समान न समझे, बेटियों को का दिल से खिलवाड़ न करे। बेटियां हमेशा अनमोल होती है और अपने पिता के लिए प्यारी होती है। जी निश्चित रूप से देखिए बेटियां पिता के लिए बहुत प्यारी होती हैं, और रोहिणी आचार्य और लालू यादव को सियासत के तौर पर नहीं, पिता और हमें बेटी तो गर्व होना चाहिए कि ऐसी बेटी जो कि बिहार और भारत में हर घर में ऐसी बेटी हो। तो पिता के लिए पिता के लिए वृद्ध आश्रम बंद हो जाएगी अगर ऐसी बेटियां हर घर में हो जाए तो। बिल्कुल। चलिए देखिए, सम्राट चौधरी ने भी नहीं सोचा, जरूरत ही नहीं होगी, बेटों की जरूरत ही नहीं होगी, तब कोई बेटों को पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं की 50% आबादी है। अगर महिला की आंखें खुल गई तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पुरुष जो है वो फिर बोलने लायक नहीं रहेंगे। जी चलिए देखिए, सम्राट चौधरी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका बयान उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा, और इस कदर भारी पड़ जाएगा कि सोशल मीडिया में तमाम ट्रोलर्स के वो निशाने पर आ जाएंगे। आरजेडी समर्थक तो उन्हें निशाना बना ही रहे हैं, बल्कि वैसे लोग भी जो निशाना बना रहे हैं जो इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देख रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि भाई किडनी दान को लेकर, जो कन्या दान से भी बड़ा दान रोहिणी आचार्य ने कर दिया। बिल्कुल बहुत ही बड़ा दान किया है, और अपने पिता को जीवन देने वाली। कहते हैं कि पिता अपने बच्चों का जीवन देता है, एक बेटी ने दिखाया कि आपने मेरा कन्या दान किया। ये तो बहुत छोटी चीज है, हम अपने पिता के लिए जान भी दे सकते हैं। ये हर बेटी के अंदर वो बात होती है कि मेरे पिता को अगर कोई मारने आ रहा है तो पहले वो खुद खा लेगी। जी और देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी में भी लागू होता है कि अगर थोड़ी देर के लिए उनकी बेटी के सामने पिता का अपमान हो तो उनकी बेटी सबसे पहले उसका सामना करेगी। मैं सम्राट चौधरी के लिए भी कहती हूँ, हो सकता है उनकी जुबान फिसल गई हो, वो सोच नहीं पा रहे हो। और देखिए बेसिकली वो हमला रोहिणी पे नहीं कर रहे थे, वो लालू यादव पे कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि जो उन्हें नहीं आभास हुआ कि उनके इस बयान के बाद वही गिर जाएंगे, क्योंकि मामला बेटी से जुड़ा हुआ था। और निश्चित रूप से देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है, अगर वो किडनी नहीं भी देती तब भी अगर उन्हें एक सीट चाहिए होती तो लालू यादव अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये पर्सनली मैं भी जानता हूं। तो देखिए, ठीक है, एक भूल हुई है सम्राट चौधरी से, सोशल मीडिया के निशाने पे है। अब देखना होगा कि रोहिणी आचार्य सारण से फिर से जो प्रतिष्ठा खोई है लालू यादव ने अपने क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव हारे हैं, पहले वो हारे हैं, फिर राबड़ी देवी हारी है, तो जो परंपरागत सीट है उसे वापस ला पाती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी हमसे बात करने के लिए।